अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट कौरमा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब कौरमा बनाना। सबसे पहले हम घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। प्याज आप जितना भी मोटा डालें कोई मसला नहीं, काट के, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। थोड़ा सा हम इसे फ्राई करते हैं। उसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। इसी के साथ ही ये हमारे पास अदरक है, इसको भी हम फ्राई करते हैं। 2 प्याज थे मेरे पास बड़े, ना ज़्यादा बड़े थे ना ज़्यादा छोटे थे, नॉर्मल थे समझे आप। और ये छोटा सा पीस 2 इंच का अदरक का था। और ये मेरे पास, अगर आपके पास, मैंने लहसुन पेस्ट डालना है, और अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट है तो आप वो बाद में डाल सकते हैं। अगर आपने लहसुन डालना है तो इसी टाइम पे लहसुन भी इसी के साथ ही डाल सकते हैं, ताकि लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये सारी चीज़ें एक दफ़ा ग्राइंड कर। बिल्कुल सिंपल और आसान सा तरीका, बड़ा मज़े का, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। इस तरीके से बनाएं तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ये भी बहुत ही मज़े का बनता है। प्याज को हम थोड़ी देर फ्राई कर लें। जी, तो ये सब्ज़ मिर्ची पे हम 5 से 6 अदद इसके साथ ऐसे इधर ही डाल देते हैं। प्याज हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। 1 से 2 मिनट हम और मिर्ची डाल के तो कर लेते हैं। अगर आपने लहसुन भी डालना है वो भी ये प्याज और अदरक के साथ ही डालना था, ताकि उसका भी अच्छे से कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आपने लहसुन का पेस्ट डालना है या अदरक का, फिर आप वो बाद में डाल सकते हैं। अकेला प्याज फ्राई करके और सब्ज़ मिर्चें कर सकते हैं। इस टाइम पे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और ग्राइंड करते हैं। जी, तो ये प्याज मैंने जो इसमें फ्राई कर रही थी वो निकाल लिया। अब इसमें डालते हैं इस टाइम पे गोश्त। इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये 1 किलो मेरे पास गोश्त है, 1 किलो के हम बनाएंगे। इसको मैंने सिरका डाल के, नमक डाल के अच्छे से तो पानी में डिप करके तकरीबन आधा घंटा रखा। 5 से 6 चम्मच सिरका डालें और 2 चुटकी नमक, और ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। फिर इसको धो के अच्छी तरह, तो अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। इसको 10 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। 10 मिनट तक हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया। इसके पीस ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। देखिए मैंने बड़े बड़े ही करवाए हैं, बहुत छोटे नहीं हैं। इसमें बड़े ही थोड़े से अच्छे लगते हैं। और इस टाइम मेरे पास ये 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, जो कि मैंने तवे के ऊपर 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा लहदा पहले फ्राई किया, उसको फिर पीसा है। इसी तरह ये मेरे पास 1.5 प्याली, तकरीबन 1.5 कटोरी कह लें, या वो बाउल छोटा होता है या जो भी आप समझते, ये 1.5 पाव तक है दही। इसमें ये दोनों चीज़ें हम मिक्स करेंगे। ये दही में मिक्स करके धनिया और ज़ीरा, और आंच को हम स्लो कर देंगे, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। इस टाइम पे हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसमें डाल देते हैं और अच्छे से साफ़ कर देते हैं।
और तब तक हम इसको पकाते हैं। तब तक ये जो दही का हमारा बिल्कुल जो है ना खुश्क हो जाए दही। इसमें ज़्यादा तेज़ आंच पे ना पकाएं ताकि दही फटे ना। स्लो आंच होगी तो दही नहीं फटता, वो बहुत ही अच्छा वैसे रहता है क्रीमी सा। इसी में ही हमने सूखा धनिया और सूखा वो ज़ीरा पाउडर 2 चीज़ें शामिल की हैं ताकि बाद में सब कुछ जाएगा। तो अब इसको हम भूनते हैं जब तक ये दही का खुश्क नहीं हो जाता पानी। और जो मैंने प्याज और वो सारा सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन का था पेस्ट, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ये बाद में जाएगा। ये तो हमने 10 मिनट तक गोश्त को अच्छे से भूना और दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया देखें। तो इस टाइम पे गोश्त में स्वाए मछली के सब जो भी गोश्त जितने भी हैं उनमें बड़ी इलायची न डालें तो ये गोश्त की स्मेल ख़त्म नहीं होती। तो मैं ये बड़ी इलायची भी डाल रही हूँ इसमें। अब दही का पानी अगर हमारा खुश्क हो गया तो इस टाइम पे मैं इसमें जो प्याज वगैरह ग्राइंड करके रखा हुआ था वो शामिल करूँगी ताकि उसकी भी अच्छे से बुनाई हो जाए। और इतनी ये आसान और इतनी मज़े की रेसिपी है और बहुत झटपट बनने वाली, कोई टाइम नहीं इसमें लगता। और हल्दी वगैरह बिल्कुल इसमें शामिल ना करेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाता है। नहीं, टमाटर भी तो इसमें जाएगा और हल्दी भी नहीं जाएगी। इसको हम कवर करते हैं ताकि हमारा साथ ही गोश्त गल जाए। अगर आपको ज़रूरत पड़े इसमें आधा कप आप पानी डाल सकते हैं इस टाइम पे ताकि अच्छे से गल जाए। और ये नमक भी हम इसमें आधा चम्मच इसी टाइम पे शामिल करते हैं ताकि कुछ नमक मैंने जब धोया था उस वक्त शामिल किया था, आप अपने हिसाब से और चख के फिर आप डालें ज़्यादा। अगर एक दफ़ा गोश्त के अंदर नमक चला जाए तो वो निकलना मुश्किल हो जाता, वो नहीं निकलता। तो आप अपने हिसाब से और चख के डालें। इस टाइम पे हम इसको 5 मिनट तक और इसी मसाले में भूनते हैं और हमारा साथ गोश्त भी और मज़ीद गल जाएगा। जी, तो इस टाइम पे हमारा गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है और मसाले की भी बड़ी अच्छी बुनाई हो गई है। तो अब हम इसमें डालते हैं क्रीम। मसाला देखिए हमारा कितना मज़े का बन गया। तो ये है मेरे पास क्रीम, इस पर 200 ml हमने हाफ़ डाल दी है। जिस कंपनी की मर्ज़ी ले लें, ज़रा अच्छी कंपनी की। मेरे पास मिल्क पैक वालों की। क्रीम को हम अच्छे से भूनेंगे क्योंकि इसमें ये कच्ची होती है, ये पकी थोड़ी ना होती है। इसको अच्छे से भूने तो इसका कच्चापन ख़त्म होता है। ऐसे नहीं कि बस डाल दी और थोड़े 2-3 चम्मच हिलाए और हमने बस तो बंद कर दिया चूल्हा। नहीं, इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है मसाले को ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसी टाइम पे हम काली मिर्च का आधा चम्मच डालेंगे। शुरू में हमने इसलिए नहीं डाला कि इसका कलर चेंज हो जाता है हंडिया का, कौरमे का कलर चेंज हो जाता है। इस टाइम पे हमने आधा चम्मच इसमें काली मिर्च डाल दी। नमक आप चेक कर सकते हैं दोबारा, अगर आपको कम लगे तो इस टाइम पे आप डाल सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से, कितने मज़े का ये, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। ये ग्रेवी भी तैयार हो गई है और घी भी निकला है साइडों से, ये देखें। अब थोड़ी देर अब हम इसको भून लेते हैं। इसी टाइम पे हम इसमें ये 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। ये बस खुशबू के लिए
और ये अदरक का कटा हुआ लंबा लंबा खड़ा अदरक अच्छा लगता है। और अब इसमें कुछ नहीं जाएगा, अब हम डिश आउट करते हैं जी। तो माशाल्लाह देखें कौरमा हमारा पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इतनी अच्छी इसमें ग्रेवी और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक भी ज़रूर किया करें। ये तो देखें हमने डिश आउट कर लिया और कितना मज़े का और कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।